दोस्तों, तो आज मैं आपको हरियाणा में जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में बताऊंगी। छोटी सी क्लास रहेगी, 5, 7, 8 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की रहेगी। तो पूरी क्लास देखिएगा और ये निर्वाचन आयोग होता क्या है इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। इन सारी चीजों का जो क्लासेस हैं इनका आपको टेलीग्राम में सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो, पीडीएफ से नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां चैनल को ज्वाइन करके आप सारी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए। अब ये है हमारा हरियाणा में निर्वाचन आयोग। तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार निर्वाचन आयोग के अनुसार हम किस चीज के लिए कार्यरत रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। हरियाणा में अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का उसमें वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार जो चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी जो निर्वाचन आयोग होता है इसके अनुसार जो चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त होता है और एक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 18 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। राज्य में विधानसभा का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, जो विधानसभा में सीटें हैं, कौन सी सीट पर कौन बैठेगा, इस चीज का चुनाव, वोट जो होती हैं, वोट जो गिरती हैं, उसका चुनाव कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग करता है विधानसभा की सीट चुनने के लिए। और हरियाणा निर्वाचन आयोग हरियाणा में पंचायती राज नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, हरियाणा के निर्वाचन आयोग के बारे में, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। यानी पंच के चुनाव करता है और नगर पालिका में कौन किस सीट पर बैठेगा, इस चीज के चुनाव कौन कराता है? पंचों के चुनाव कौन कराता है? हरियाणा निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। समझ में आ गई बात? देखो, विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, जो पूरे भारत में होता है। और हरियाणा निर्वाचन आयोग के क्या करवाता है? पंचायती यानी पंचों के चुनाव करवाता है और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के जो सदस्य बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो हमारा हरियाणा का राज्यपाल होता है, जो अदर स्टेट से बना हुआ होता है। यानी किसी अदर स्टेट का व्यक्ति होता है जो हमारे स्टेट का राज्यपाल बनता है। अन्य स्टेट का व्यक्ति वो हमारे निर्वाचन आयोग की सदस्यों की नियुक्ति करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राजस्थान 2014 के बाद दूसरा राज्य है। यानी जो हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है। हरियाणा राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है जो 2014 में बना, जिसने वर्ष 2015 में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। किसमें? पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी, यानी दूसरा स्थान पाया था इसने। राजस्थान के बाद हरियाणा पढ़ाई में 2015 में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। किस वर्ष में? 2015 में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अनुसार सामान्य श्रेणी में पुरुष के लिए सरपंच और पंच पद हेतु 10वीं पास और महिलाएं 8वीं पास होना जरूरी है। देखिए,
निर्वाचन आयोग के अनुसार, यानी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं वो, मतलब निर्वाचन आयोग जो पंचों की और नगर पालिकाओं की नियुक्ति करता है, वोट यानी चुनाव लड़ाता है, उसके अनुसार पुरुष जो होते हैं वो 10वीं पास होने चाहिए और महिलाएं कितने पार्ट, कम से कम 8 पास तो होनी ही चाहिए, यानी 8वीं पास महिलाएं होनी चाहिए और 10वीं पास पुरुष होने चाहिए। तब वो सरपंच के पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और आरक्षित वर्ग में पुरुष के लिए सरपंच और पंच हेतु 8वीं पास, जो SC/BC होते हैं उनके लिए, SCओं के पुरुषों के लिए तो 8वीं पास और महिलाओं के लिए 5वीं पास अनिवार्य है। यानी कहने की बात यह है कि जर्नल, मान लो जर्नल में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अनुसार सरपंच पद पर नियुक्त होने के लिए मनुष्य को, मतलब पुरुष को 10वीं पास और महिला को 8वीं पास होना जरूरी है। और SCओं में, SC जो होते हैं उनमें पुरुष 8वीं पास और महिला 5वीं पास होनी अनिवार्य है। समझ में आ गया? तभी वो सरपंच पद के लिए और पंच पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की है। यानी हरियाणा वह भारत का पहला वो राज्य है जिसमें पंच पद पर बैठने के लिए, नियुक्त होने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की है। यानी उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कि वो 10वीं पास होना जरूरी है या 8वीं पास होना जरूरी है या फिर 5वीं पास होना जरूरी है। तो ये योग्यता किसने लागू की है? हरियाणा भारत का पहला वह राज्य है जिसने पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की है। राजस्थान में पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता आज भी नहीं है। यानी बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मार्कशीट के, बिना किसी पेपर वर्क के, मतलब कोई बिना पढ़े लिखे राजस्थान के लोग पंच के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब पंच के लिए खड़े हो सकते हैं। अनपढ़ भी पंचों के लिए, पंच पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो राजस्थान में कोई भी शैक्षणिक योग्यता आज भी नहीं है। सरपंच और पंच पद के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी सरपंच पद और पंच पद पर खड़े होने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। तो ये था हमारा निर्वाचन आयोग के अनुसार जो सरपंच और पंच पद यानी नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाते हैं। इसमें खड़े होने के लिए मनुष्य, आदमी को 10वीं पास और औरत को 8वीं पास होना जरूरी है जनरल में। और SC में पुरुष को 8वीं पास और महिला को 5वीं पास होना अनिवार्य है। ये शैक्षणिक योग्यता केवल हरियाणा में ही लागू हुई है अभी तक। राजस्थान में तो आज भी बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के पंच और सरपंच पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए पंच और सरपंच पद पर नियुक्त होने के लिए। तो ये थी हमारा निर्वाचन आयोग। इस छोटी सी क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना और पढ़ते जाना, नोट्स बनाते जाना, अपनी तैयारी पर पूरा जोर लगा देना। पेपर जब होगा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हल्के दिमाग से पढ़ाई करना और सफल होके दिखाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।